प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के द्रोणाचार्य नामक पाठ का सार तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले द्रोणाचार्य नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल के राजा के पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दोनों मित्र थे। कभी कभी उत्साह में आकर राजकुमार द्रुपद द्रोण से कहते थे कि राजा बन जाने पर आधा राज्य उन्हें दे देंगे। शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उन दोनों से एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। प्यारे बच्चों, द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ प्रसन्न थे, परंतु वह बहुत गरीब थे। जब उन्हें पता लगा कि परशुराम ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति बांट चुके थे, परशुराम ने द्रोण को देखकर कहा कि अब उनके पास केवल शरीर और धनुर्विद्या बाकी है, वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। द्रोण ने परशुराम से धनुर्विद्या सीखी। मेरे बच्चों, कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहांत हो गया और द्रुपद राजा बन गए। द्रोण को जब यह बात पता चली तो वह द्रुपद से मिलने पहुँचे, परंतु द्रुपद ने द्रोण को पहचानने से मना कर दिया और कहा, दोस्ती केवल बराबरी वालों में होती है। द्रोण ने द्रुपद को सबक सिखाने का निश्चय किया। प्यारे बच्चों, द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आकर अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर गेंद खेल रहे थे। गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर गेंद निकालने के प्रयास में अपनी अंगूठी भी गिरा बैठे। द्रोण ने अपनी धनुर्विद्या के करतब से गेंद और अंगूठी दोनों को निकाल दिया। राजकुमारों ने यह बात जाकर जब भीष्म पितामह को बताई, तब उन्होंने द्रोण को बुलाकर राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोण ने राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई। प्यारे बच्चों, जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने को कहा। गुरु के कहे अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर हमला किया, परंतु वे असफल रहे। द्रोण ने फिर अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज द्रुपद को कैद कर द्रोण के सामने पेश कर दिया। द्रोण को द्रुपद द्वारा कही बातें याद थी। उन्होंने आधा राज्य द्रुपद को वापस कर दिया। प्यारे बच्चों, द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला पूरा कर लिया, परंतु द्रोण से बदला लेना द्रुपद का लक्ष्य बन चुका था। द्रुपद के कठोर व्रत और तप से धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र पैदा हुआ और द्रौपदी नाम की पुत्री पैदा हुई। द्रुपद के पुत्र ने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को मारा। प्यारे बच्चों, यह थे द्रोणाचार्य नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा।
किसी भी पाठ, निबंध, कविता, कहानी का सार अथवा सारांश यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस निबंध, पाठ, कविता, कहानी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब द्रोणाचार्य नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। आइए द्रोणाचार्य नामक पाठ का पहला जो भाग है उसके प्रश्न उत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आचार्य द्रोण कौन थे? प्यारे बच्चों, आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आचार्य द्रोण का विवाह किससे हुआ तथा उनके पुत्र का क्या नाम था? प्यारे बच्चों, आचार्य द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ तथा उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, राजकुमार द्रुपद बचपन के दिनों में द्रोण से क्या कहा करते थे? प्यारे बच्चों, राजकुमार द्रुपद बचपन के दिनों में उत्साह में आकर द्रोण से कहा करते थे कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर वह आधा राज्य द्रोण को दे देंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए, द्रुपद कौन थे और वह कहाँ शिक्षा पा रहे थे? प्यारे बच्चों, द्रुपद पांचाल नरेश के पुत्र थे और वह द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, द्रोण को क्या इच्छा हुई? प्यारे बच्चों, द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए, द्रोण परशुराम के पास क्यों गए? द्रोण परशुराम के पास इसलिए गए क्योंकि उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, द्रोण ने परशुराम से क्या सिखाने की प्रार्थना की? प्यारे बच्चों, द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्या आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास गए? प्यारे बच्चों, द्रोणाचार्य को गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। उन्होंने सोचा यदि आधा राज्य नहीं भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। इस आशा से वह राजा द्रुपद के पास गए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, राजा द्रुपद को द्रोण से मिलकर कैसा लगा? प्यारे बच्चों, राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र सा का व्यवहार करना तो और भी अखरा। प्यारे बच्चों, राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र की तरह व्यवहार करना तो और भी अखरा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 देखिए, इसमें वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है ये वाक्य किसने किससे कहे। पहला वाक्य देखिए, ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह वाक्य परशुराम ने द्रोण से कहा। दूसरा वाक्य देखिए, ब्राह्मण तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। यह वाक्य द्रुपद ने द्रोण से कहा। प्यारे बच्चों, यह था द्रोणाचार्य नामक पाठ का पहला भाग जिसके प्रश्नों के उत्तर हमने सीखे। आइए द्रोणाचार्य नामक पाठ का भाग 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखिए,
द्रोण से अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपद ने क्या किया? प्यारे बच्चों, उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। प्रश्न नंबर 2 देखिए, द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से दक्षिणा में क्या मांगा? प्यारे बच्चों, द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रौपद को कैद कर लाने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया? प्यारे बच्चों, अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, द्रौपद के पुत्र और पुत्री के क्या नाम थे? प्यारे बच्चों, द्रौपद के पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, द्रोणाचार्य की मृत्यु किसके हाथों हुई? प्यारे बच्चों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य की मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों हुई। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसने किससे कहा, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो? प्यारे बच्चों, यह वाक्य द्रोण ने द्रौपद से कहा। प्यारे बच्चों, यह थे द्रोणाचार्य नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, द्रोणाचार्य नामक पाठ के भाग 1 भाग 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर और द्रोणाचार्य नामक पाठ का सार पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।